अमेरिका के एक घातक परमाणु परीक्षण ने रातों रात ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत तटीय शहरों को लाशों के ढेर में बदल दिया। लाखों लोग मारे गए, लेकिन कुदरत के नियम तब टूटने लगे जब मरने के कई दिनों बाद ये लाशें फिर से हिलने लगीं। सरकार ने इस खौफनाक सच को दुनिया से छुपाया और मदद के बहाने आम लोगों को वॉलंटियर बनाकर इस मौत के टापू पर बुला लिया। इन्हीं में से एक थी एना, जिसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसका पति इसी तबाही के केंद्र में फंसा हुआ था। जैसे ही एना और उसके साथी डिक ने इस वीरान इलाके में कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि सेना यहाँ रेस्क्यू नहीं बल्कि सफाई कर रही है। हर उस चीज को गोली मारी जा रही थी जिसमें हरकत दिखती थी। एना का दिल ये सोचकर कांप उठा कि अगर उसका पति जिंदा भी हुआ तो फौजी उसे देखते ही मार देंगे। धुंध से भरे इस वीरान शहर में जहां सड़ती हुई लाशों की महक और मौत का सन्नाटा पसरा था, उनकी मुलाकात वॉलेस नाम के एक फौजी से हुई। वॉलेस ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक गहरा पागलपन। वो अपनी मरी हुई गर्भवती पत्नी के दोबारा जिंदा होने के इंतजार में मानसिक संतुलन खो चुका था। उसने एना को एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर लिया और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े और अंगूठी पहनने पर मजबूर किया। एना ने देखा कि वॉलेस ने वेयरहाउस में दर्जनों लाशों को जंजीरों से जकड़ रखा था, जैसे वो कोई शैतानी रिसर्च कर रहा हो। खौफ और मजबूरी के बीच एना को समझ आया कि यहाँ इंसान लाशों से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अपनी जान और स्वाभिमान बचाने के लिए एना ने मौका पाकर वॉलेस पर खंजर से हमला किया और चाबियां लेकर वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन भागते वक्त जब उसकी नजर वॉलेस की पत्नी की बेजान सफेद आंखों पर पड़ी, तो उसे एहसास हुआ कि इस टापू से बाहर निकलने का रास्ता शायद मौत से होकर ही गुजरता है। अब एना के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वो अपने पति तक पहुंच पाएगी या वो भी इसी धुंध का हिस्सा बनकर रह जाएगी।